हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। चलो आज हम अगेन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के एक बढ़िया से चैप्टर को, जिसका नाम है 5th चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री। मतलब हमारे हिस्ट्री में मास मीडिया ने कैसी भूमिका निभाई हुई है, साथ ही साथ मास मीडिया कैसे आया, उसकी पूरी हिस्ट्री को हम देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। ओके, हमने हमारे इंडियन आर्ट को देखा हुआ था इन प्रीवियस चैप्टर। आई होप सो सभी ने बढ़िया तरीके से देखा होगा। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखो, पूरे चैप्टर 4 को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करो ताकि आपका एग्जाम भी एकदम बढ़िया जा सके। ठीक है, चलो सो ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर और ये है इसका लेक्चर नंबर 1। ओके, अब सबसे पहले एक बेसिक मीनिंग समझते हैं। किस चीज का बेसिक मीनिंग समझना है? मास और मीडिया का। ठीक है, मास मीडिया का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अब अगर अभी के टाइम का हम लोग ले ले तो अभी अगर हमें कुछ भी जानना हो, किसी से भी क्या हो रहा है हमारे देश दुनिया में, कौन कौन सी चीजें हो रही है, कौन क्या जीत रहा है, क्या हार रहा है, किसने क्या अचीव किया है, इस तरह की अगर कोई भी जानकारी अगर हमें चाहिए होगी तो हम कहाँ से लेंगे बच्चों? ऑफ कोर्स टीवी से लेंगे, है कि नहीं? हमारे पास तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से ले लेंगे फटाफट से। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हम तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। अब तो हम न्यूज़पेपर को भी भाव नहीं देते, हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, है कि नहीं? तो पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे इनमें से कोई भी चीजें नहीं होती थी। तो हमें क्या चाहिए? हमें अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी अगर बातें जाननी है तो उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है, और वही चीजें लाना क्या होता है? एक तरह से मास मीडिया होता है। मास का बेसिक मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल पीपल। ठीक है, नॉर्मल पीपल, जो बहुत सारे हमारे देश में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसके बारे में जानना। ठीक है, मीडिया का मतलब क्या होता है? एक तरह से कोई मीडियम। ठीक है, एक तरह से क्या होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। किसका मीडियम होना चाहिए? कम्युनिकेशन का मीडियम होना चाहिए, है कि नहीं? अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो क्या हम उसके घर घर जा जाके पता करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर कोई वो दूसरे स्टेट में रहता है तो हम उसके घर पे जाकर उसके बारे में पता करें? है इजी है क्या ये? नहीं, इजी नहीं है ये। अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो हम अगर सबके घर घर जाते रहे, पता करते रहे, तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम बीत जाएगा, है कि नहीं? अगर हमें अपने बारे में कुछ बताना है लोगों को तो फिर अगर हम सबके घर घर जाके बताएंगे तो बहुत बरस बीत जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती थी। और इसी के वजह से बहुत सारे मीडियम बनाए गए, बहुत सारे जरिया बनाए गए ताकि हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, लोग एक दूसरे के बारे में जान पाए, अपने देश दुनिया में कौन कौन सी चीजें हो रही है उन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर पाए। टाइम टू टाइम उन्हें अलग अलग नॉलेज मिल पाए, उसकी वजह से उन्हें सब कुछ पता चलेगा। तो ताकि उन्हें अगर कोई देश में या फिर कोई जगह पे अगर भूकंप आ गई है, उन्हें पता चल रहा है, तो वो भी थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेंगे। अगर कोई जगह पर कोई बीमारी फैल रही है, जैसे कोरोना वायरस, अगर कोरोना वायरस दूसरे स्टेट में फैल रहा है तो इससे अगर दूसरे वाले स्टेट के लोगों को पता चलेगा तो वो भी थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेंगे, वो भी मास्क लगाना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? तो इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजों में सुविधाएं हो पाए, इसकी वजह से हमारा मास मीडिया आया, और मास मीडिया आने की वजह से हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, कि नहीं? चलो सो यही था हमारा एक बेसिक मीनिंग किस चीज का? मास और मीडिया का। अब हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री तो हम फर्स्ट चैप्टर से सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 5th चैप्टर, इसके अंदर हम देख चुके हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो मास मीडिया और हिस्ट्री मतलब कि हमें मास मीडिया किस तरह से आया, किसने लाया, कैसे आया, कौन कौन सी चीजें होती है, इस तरह की सारी जानकारी हमें मिलने वाली है, और वही क्या है? हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, चलो सो देखते हैं आगे का चीज। ओके, तो ये क्या था? हमारा एक तरह का इंट्रोडक्शन था कि मास मीडिया क्या होता है, किस तरह से आया। मास मीडिया के आने की वजह से कितनी सारी बदलाव आ गए, कितना सारी सुविधाएं हो गई लोगों को, है कि नहीं? पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा का टाइम पीरियड था, है कि नहीं? तो हमारे इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा खाली राजा महाराजा ही होते थे, तो उनका टाइम पीरियड था। अब अगर उन्हें कोई भी जानकारी पहुंचानी है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचानी है, तो वो क्या करते थे? अपने किसी एक सैनिक को भेजते थे और वो क्या करते थे? दूसरे जगह पर जाकर इस चीज को बताते थे।
ठीक है। इस चीज को वो क्या करते थे, दूसरे जगहों पे जाकर बताते थे। साथ ही साथ उनके पास एक और क्या चीज थी कि वो अपने किसी सैनिक को बोले और अगर उन्हें पूरे गांव को बताना है तो वो जाते थे और ना बड़ा सा जो ढोल होता है ना, एकदम बड़ा वाला ढोल जो होता है, इस तरह का जो बड़ा वाला ढोल होता है, उस पे वो क्या करते थे, दम दबा के खूब जोर जोर से क्या करते थे, इस पे मारते थे और फिर इससे जो आवाज निकलती थी, इससे क्या करते थे, लोग बहुत सारे इकट्ठा हो जाते थे। अब जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब उन्हें चिल्ला चिल्ला कर खूब जोर जोर से बताया जाता था कि हाँ, राजा महाराजा ने, हमारे राजा जी ने कौन सी चीज को लॉन्च किया है आप सभी के लिए, क्या चीज का, क्या नया कानून बनाया गया है आप सभी के लिए, या फिर कौन सी चीज होने वाली है, कौन सी नहीं। इस तरह की सूचनाएं को वो क्या कहते थे, इस तरह से पहुंचाते थे। ठीक है, बट ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। ठीक है, तो धीरे धीरे जिस तरह से टाइम आगे बढ़ते गया वैसे वैसे बहुत सारी सुविधाएं आनी शुरू हो गई थी। तो वही सारी चीजें हमें किसके अंदर देखना है, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया के अंदर हमें इस चीज को देखना है। ओके, तो आई होप सो सभी को मास मीडिया क्या है ये चीज समझ में आ गया होगा। पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे, ड्रम्स पे खूब जोर जोर से बजाते थे या फिर अपने सैनिकों को भेजते थे, दूर दूर दूसरे गांवों में भेजा जाता था किसी भी न्यूज को, किसी भी चीज को फैलाने के लिए, बताने के लिए। तो इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था पहले राजा महाराजा के टाइम पर। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए। चेंजेस किस तरह से आए वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखना है। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया के अंदर सबसे मेन चीज क्या है, जो हमारा मास मीडिया है वो किसकी वजह से आए, किसके आने के बाद आए, वो ब्रिटिशियर्स के बाद आए। जो हमारे देश के अंदर जब ब्रिटिशियर्स आ चुके थे तो उन्होंने अपनी जरूरत के लिए इस चीज को लॉन्च किया। कैसे, उनकी ज़रूरतों के लिए। अब जैसे हम लोग अगर अपना एग्जाम्पल ले ले तो हमारे इंडियंस, हमारे लोग जो है उनके पास जो है उससे वो मस्त जैसे चल रहा है वैसे चला रहे थे। ठीक है, उस टाइम का समय भी ऐसा था कि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ टाइम चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर। बट जब ब्रिटिशियर्स आ गए तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाने शुरू कर दिए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, उनका पूरा राज चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर, है कि नहीं, सबको गुलाम वगैरह बना के रखे हुए थे। तो अपने उन्हें अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती थी कि कोई भी चीज़ अगर उन्हें दूसरे किसी राजा महाराजा को बतानी है या पहुँचानी है, कुछ न्यूज़ पहुँचानी है उन्हें, तो वो क्या करना शुरू कर दिए थे, एक पेपर पर वो क्या करते थे, स्याही होता है, स्याही, पहले के टाइम पर स्याही होता था, इंक जो होता है ना उसे स्याही बोला जाता है। तो वो इंक से वो क्या करते थे, एक लेटर पर, एक सिंपल पेपर पर वो कोई चीज लिख देते थे। अब जो राजा महाराजा का टाइम पीरियड था उस टाइम पर भी ये चीजें धीरे धीरे होने लग गई थी। वो क्या करते थे, कपड़ों के ऊपर लिखते थे। कपड़ों के ऊपर, कपड़ा होता था पतला सा, सर्टन टाइप का कोई कपड़ा होता था, उसके ऊपर वो क्या करते थे, इस चीज को लिखते थे एंड देन दूसरे गांवों, दूसरे जगहों पर जहाँ पे भी उन्हें इस चीज को पहुंचाना होता था वो पहुंचाते थे। बट जब ब्रिटिशियर्स आ गए थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, किसी पेपर के ऊपर वो चीज़ों को लिख कर, उन्हें कोई भी बात अगर बतानी है तो उस चीज़ को वो क्या करते थे, पेपर पर लिख देते थे एंड देन दूसरे जगह पर पहुंचाते थे। ठीक है, अब जब दूसरे जगह पे पहुंचा रहे तो उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल जाता था। तो यही चीज़ें जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लग गई थी तब जाकर क्या आया, हमारा न्यूज़पेपर आया। तो स्वागत करो हमारे न्यूज़पेपर का जोरदार तालियों के साथ। ठीक है, तो हमारा न्यूज़पेपर की एंट्री हो चुकी थी। न्यूज़पेपर क्या करते थे पहले के टाइम पर, जब ब्रिटिशियर्स ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था तो वो जनरली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, उनका जो फर्स्ट एक मीडियम के रूप में फर्स्ट मीडियम बन गया था। किस चीज़ का मीडियम बन गया था, सर्क्यूलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल। जो पीपल है, जो नॉर्मल जगह के, जो नॉर्मल पीपल है, उन सभी के अराउंड में, उन सभी तक किसी तरह का कोई न्यूज़ पहुंचाना है, किसी तरह की कोई भी बात पहुंचानी है या कोई तरह का नॉलेज देना है उन्हें, तो इस चीज़ को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक फर्स्ट मीडियम बन गया था। कौन सा फर्स्ट मीडियम बन गया था, न्यूज़पेपर बन गया था। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर के जरिए वो क्या करते थे, लोगों तक हर तरह की जानकारी पहुंचाते थे कि अगर कोई भी चीज़, अगर ब्रिटिशियर्स का टाइम पीरियड चल रहा था तो उन्हें बहुत सारे अलग अलग चेंजेस लाते थे, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्म
करते थे हमारे इंडियन पीपल के ऊपर, बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को वो लाते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो वो क्या करते थे, एक पेपर पर लिखते थे, उसे प्रिंट आउट करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता था, या फिर किसी भी एक पेपर पर लिख दिया तो उसके बाद सेम सेम बहुत सारे पेपर्स पे लिखा जाता था, लोगों तक पहुंचाया जाता था। इससे क्या होता था कि सभी लोगों तक आराम से न्यूज़ पहुंच जाता था। ऐसा नहीं होता था कि हाँ किसी को, एक इंसान को जाना है, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, उसको न्यूज़ दे के आओ, उसको ये चीज़ बता के आओ, ये चीज़ बता के आओ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसकी वजह से, ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या होने लगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग गया। और ये जो हमारा न्यूज़पेपर है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम बन के रह गया। किस चीज़ का एक इंपॉर्टेंट मीडियम बन के रह गया था, नॉलेज का। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जरिया बन गया था हमारा न्यूज़पेपर। ठीक है, चलो सो अब न्यूज़पेपर के इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर अब जैसे हमारा ये जो हिस्ट्री ऑफ क्या था, मास मीडिया था। इस मास मीडिया के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन के लिए हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने लग गए थे। ठीक है, सो ये धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आने लग गई थी, उसके अंदर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। बट आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, इसकी वजह से हम कुछ टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इसके आगे के लेक्चर में हम और बहुत सारी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल क्यों हो सकता है, आप लोग बताइए, क्यों हो सकता है न्यूज़पेपर का इस्तेमाल? बताओ बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हो क्यों सकता है। जब भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी जानकारी पहुंचानी है, ठीक है, अगर कोई भी जानकारी पहुंचानी है तो हर गांव में जाकर एक एक ड्रम वाले को अगर भेजा जाए, या फिर बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर किसी 10 इंसान को बताना है तो चलो एक इंसान जाकर बता के आ जाएगा 10 लोगों को या 20 लोगों को या 25 लोगों को बता के आ जाएगा। पर क्या आपको पूरे स्टेट को, पूरे के पूरे आपके स्टेट को अगर कोई एक न्यूज़ देनी है तो क्या वो एक इंसान जाकर बता के आ सकता है? क्या नहीं आ सकता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और अगर वही सेम चीज़ अगर सबके घर पे एक एक लेटर पहुंच जाए तो ये कितना ज़्यादा ईजी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। सबको घर बैठे बैठे एक तरह से न्यूज़ मिल जाएगा, एक तरह से सारी खबर मिल जाएगी, और इसी के लिए एक बेस्ट जरिया क्या है, हमारा न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर क्या है हमारा, इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड करंट इवेंट। ये क्या करता है, ये एक क्या है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे पहला हमारा एक जरिया बन गया था कम्युनिकेशन का, और ये हिस्ट्री के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज हमें कोई भी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना हो तो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जान सकते हैं, और ये क्या है, हमारा एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में भी इसे रखा जाता है, इसे समझा जाता है। ठीक है, अगर आपको आपके पास्ट के बारे में भी कुछ चीज़ें जाननी है, जैसे अगर आप बहुत सारे ना मूवीज़ देखेंगे तो उसमें ना बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज के लिए बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखना पड़ता है, उस टाइम के न्यूज़पेपर्स को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि कैसे न्यूज़ आई हुई है, कैसे क्या होता है। इस तरह की चीज़ों के लिए अगर जानकारी लेनी है तो उन्हें न्यूज़पेपर एक बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई हुई है। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट न्यूज़। जो बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ेस होते हैं, ऐसी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हो गया, क्रिकेट तो एक सबसे मेन चीज़ है। अगर क्रिकेट से रिलेटेड आपको जानना हो तो हमारे जो पहले के पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन सभी को न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कौन सा क्रिकेटर ने क्या क्या किया, कैसे किया, इस तरह की चीज़ें। फिर बॉलीवुड से रिलेटेड हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, कौन से पॉलिटिशियन ने कौन सा घपला किया, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट तरीके की जो न्यूज़ेस होते हैं वो हमारे घर घर तक पहुंच सकता है। किसके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। और न्यूज़पेपर क्या है, हमारा प्रिंट मीडिया है। क्या है, प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया क्यों है, क्योंकि वो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में आता है कि नहीं। तो वो क्या है, हमारा एक प्रिंट मीडिया है, सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट मीडिया है जो कि लोगों तक आया था, घर घर पहुंच सकता था, और सभी को बहुत अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है। जैसे अगर आपको न्यूज़पेपर क्या करता है, प्रोवाइड करता है वेरियस लोकल न्यूज़, जो लोकल नेशन में क्या हो रहा है, आपके नेशन में क्या हो रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, इस तरह की बहुत सारी, इस तरह की वेरियस नॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। किसके माध्यम से मिल सकता है बच्चों, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है,
प्रिकॉशर्स ऑफ न्यूज़पेपर। प्रिकॉशंस ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे अगर हम आप लोग समझे तो न्यूज़पेपर सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर नहीं आया था, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिनके अंदर इस तरह की न्यूज़ को पहुंचाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, अलग अलग तरह से न्यूज़ पहुंचाया जाता था। कैसे पहुंचाया जाता था, जैसे अगर हम लोग इजिप्ट का एग्जाम्पल ले ले तो इजिप्ट में क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शन जैसे पत्थरों से तोड़ तोड़ कर किसी बड़े से पत्थर के ऊपर लिखा जाता है कोई चीज को, तो वो क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में लोगों तक न्यूज़ पहुंचाया जाता था, लोगों को किसी जगह पर लिख दिया जाता था, उसे तोड़ तोड़ कर कोई चीज़ अगर बतानी है कि इस जगह पर ये चीज़ नहीं करना है, या वो इस तरह की कोई भी अगर नॉलेज अगर उन्हें देना है तो वो क्या करते थे, तोड़ तोड़ कर उसे घिस घिस कर उस पर लिख देते थे, इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में वो होता था, और उसे पढ़कर लोग क्या करते थे, उन्हें नॉलेज मिल जाता था कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं करनी है, या फिर ये चीज़ ऐसा होने वाला है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो क्या करते थे, इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था, वहाँ हमारे से बहुत ज़्यादा पहले का टाइम पीरियड, उस टाइम पर इजिप्ट के लोग इस तरह से करते थे, वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे वो भी इस तरह की चीज़ों को करते थे। साथ ही साथ जो हमारे अशोक एम्पीरियर है, वो भी उनका जो टाइम पीरियड चल रहा था, अशोका सम्राट अशोक एम्पीरियर का जो टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पर वो भी क्या करते थे, इसी तरह की सेम चीज़ें करते थे। क्या करते थे, वो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में अपनी बताई हुई कोई चीज़ को, अपनी बताई हुई कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई भी न्यूज़ अगर उन्हें देनी है तो वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में किसी जगह पर लिख दिया जाता था, चिपका मतलब लगा दिया जाता था, मतलब कि पत्थरों पर तोड़ तोड़ के लिख दिया जाता था, जिसकी वजह से लोगों तक ये चीज़ें, ये बातें पहुंच सके। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा रोमन है, ठीक है, रोमन इंपीरियर जो है, जो कि रोम की बातें हैं, ठीक है, रोमन इंपीरियर है जो, वो उन्होंने क्या, उनके टाइम पर क्या होता था, रिटन ऑन पेपर, जो रोमन इंपीरियर्स थे उनके टाइम पर, उनका जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, पेपर के ऊपर वो लिखना शुरू कर दिए थे। पेपर के ऊपर वो अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज होती थी उस पर वो स्याही वगैरह का इस्तेमाल करके, मतलब इंक वगैरह का इस्तेमाल करके वो लिखना शुरू कर दिए थे, और लोगों तक इस चीट को, इस जो लेटर होता है उस लेटर को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देते थे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता था, न्यूज़ लोगों तक पहुंच जाता था। साथ ही साथ जो डूरिंग जूलियस जो थे, उनका जो ये टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पीरियड में क्या आया था, फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर आया हुआ था। फर्स्ट टाइम क्या आया हुआ था, न्यूज़पेपर आया हुआ था, जिसका नाम क्या था, ऑक्टा ड्यूरना, क्या था उसका नाम, ऑक्टा ड्यूरना नाम था, जो कि कहाँ पर आया हुआ था, रोम के अंदर आया हुआ था। कहाँ पर आया हुआ था, रोम के अंदर आया हुआ था। तो ऑक्टा ड्यूरना का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, कि जो डेली बेसिस पर लोगों के लिए एक टाइम पीरियड पर, एक परफेक्ट टाइम पीरियड पर लोगों को नॉलेज देना, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उनको नॉलेज पहुंच जाना, उनको किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना, ये क्या था, एक तरह से डेली बेसिस पे उन्हें न्यूज़ मिल जाता था किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, किसी भी उनके जो भी कंट्री, जो भी स्टेट है उससे रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ है तो उन्हें टाइम टू टाइम एक जगह पर मिल जाता था। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी, और फर्स्ट टाइम रोम के अंदर इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, न्यूज़पेपर को फर्स्ट टाइम इन्होंने लाया हुआ था। ओके, आई होप सो आप सभी को ये इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को कोई भी डाउट है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है, _मिश्रा_R। तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी स्टडी से रिलेटेड डाउट हो तो। ओके, चलो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इस टॉपिक को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ों को हमें नई चीज़ों को और अच्छी तरह से जानना है। ओके चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर से कर देना।